नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस कक्षा 10 ऊंचाई और दूरी। तो इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के नीचे दी गई लाल बटन को प्रेस कर लें और जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि इनको समझे बिना आप सवाल की भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कि हाइट एंड डिस्टेंस होती क्या है, इसके यूज क्या होते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे यूज होते हैं और दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रयोग होते हैं। किसी चीज़ की ऊंचाई दूरी मापना है तो इसके प्रयोग से हम वो चीज़ें बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए जो हमारे कोर्स में है उस कोर्स के आधार पर हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, तो देखिए यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमने समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो जिससे कि लंबा ज़्यादा ना हो तो पहले से तैयार कर रखा है। देखिए उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब किसी वस्तु को धरातल से यानी ये धरती तल है पृथ्वी से ऊपर की ओर देखा जाता है तो धरातल के साथ बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी अब इसको हम इस चित्र से समझते हैं अच्छे से। जैसे ये क्या है, धरातल है, क्षैतिज तल, ठीक। अब ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई और ये एक दृष्टि रेखा हो गई, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए कोई एक प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर, यहाँ की वस्तु को देख रहा है यानी प्रेक्षण कर रहा है, ठीक है, या ये प्रेक्षण है तो ऑब्जर्व कर रहा है। ये यहाँ पर कोई वस्तु है जो कि ऊंचाई पर है। देखिए ये धरातल है और यहाँ से ये ऊंचाई पर है। तो धरातल और इस दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनेगा उस कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण। तो आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखी जाए तो उन्नयन कोण होता है। बस इतना सिंपल है, ठीक। तो उन्नयन कोण समझ में आ गया। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग मिलेगा। उन्नयन कोण कहे चाहे उन्नत कोण या उन्नतांश, इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तो अब अगला देखते हैं आगे क्या कहा है। ये है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या होता है, देखिए करें जब किसी वस्तु का नीचे की ओर झुकते हुए बन रहा हो, यानी जब कोई कोण जब किसी वस्तु का नीचे की ओर झुकते हुए कोण बन रहा हो तो उस कोण को अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। झुकते हुए यहाँ पर कोण बन रहा हो, ठीक, कोण बन रहा हो तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु नीचे है और हम ऊपर बैठे हैं कहीं पेड़ पहाड़ छत पर, तो नीचे स्थित वस्तु को देखते हैं तो जो उस वस्तु की दृष्टि रेखा और हमारी आँख के बीच क्षैतिज तल पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो ये चीज़ें हम जान सकते हैं। अब देखिए इसमें समझाए गए चित्र में समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रेक्षक बैठा है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, यहाँ से वो इस वस्तु को देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा जो बनेगी, ठीक है, ऊपर उसी आँख के सामने बिल्कुल जो रेखा बनेगी उसके यानी उसे हम क्षैतिज ही कहेंगे, और वस्तु के दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाता है। तो सिंपल ये मान लीजिए जब हम ऊपर बैठे किसी नीचे स्थित वस्तु को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, इतना ध्यान रखना है। तो उन्नयन और अवनमन कोण समझ में आ गए होंगे। और इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि अवनमन कोण कैसे समझते हैं। इस चित्र में देखिए ये तो एक हो गया हमारा उन्नयन कोण। अवनमन कोण हो तो वो ऊपर से देखा जाता है, तो अवनमन और उन्नयन इसमें देखिए जो कोण ये होगा वही ये हुआ। ऐसा क्यों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ाया था कि एकांतर कोण, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो रेखाएं समांतर होंगी क्योंकि यहाँ 90 अंश का है तो 90 अंश का कोण यहाँ भी बनेगा, ठीक है।
और ये रेखाएं फिर ये और इसके बीच की जो भी होगी, जब ये समांतर होंगे तो ये एकांतर कोण होंगे जो कि बराबर होंगे। तो अवनमन कोण को भी हम उन्नयन कोण की तरह ही ले करके हल करते हैं सवालों को। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और देखिए इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके अलावा अवनमन उन्नयन के बीच कुछ शब्दों का प्रयोग मिलेगा। अगर दृष्टि रेखा है तो इस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊंचाई का है या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या लंबाई, तो एक ही चीज़ है, ये मान लीजिए। ठीक, फिर इसमें जो प्रयोग होगा उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें मान जो हमारे प्रयोग होंगे अनुपात, वो होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यानी इस चित्र को देखिए, लंब क्या है ए बी और कर्ण है ए सी। तो अब ज़रूरी चीज़ एक और है, हम पहले भी बता चुके हैं कि आधार, समकोण त्रिभुज में आधार कौन सी भुजा होगी। आधार हमेशा त्रिकोणमिति में तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ 90 अंश और थीटा कोण बन रहा हो उनके बीच की जो भुजा होगी वो आधार होती है। तो देखिए यहाँ जब ये थीटा है और ये 90 अंश, तो आधार वाली भुजा कौन होगी, ये, तो ये आधार हो गई। तो त्रिभुज ये समझ में आ गया। अब साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। इन मानों को याद रखना, इन्हीं में से आपको प्रयोग करने को मिलेगा और कुछ विशेष नहीं आएगा। तो अब इनके कुछ मानों को जो हमें इस एक्सरसाइज में प्रयोग करने को मिलेंगे, प्रयोग में आएंगे, उनको जान लेते हैं। तो देखिए इतने मान तो याद होना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए, अन्यथा आप एक्सरसाइज नहीं हल कर पाएंगे। जैसे tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का √3, tan 45 का 1, और आप इन्हें अपनी नोटबुक में कहीं भी लिख भी लें। और sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान 2/√3। ओह, ये तो हम गलत लिख गए, यहाँ होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2 और sin 45 का मान 1/√2। और देखिए cos 30 का √3/2, cos 60 का 1/2 और sin 45 का 1/√2। तो ये मान याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद ये देखिए √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इनको समझने के बाद अब फिर हम आगे हल करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो उससे पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे इसके बाद के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज अगले वीडियो में हल करते हैं, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।